इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना, जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना। जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना, जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संवो सठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से अब कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पाविति। मुझको तो थोड़े ज्ञान की दरकार दे देना, मुझको तो थोड़े ज्ञान की दरकार दे देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना। जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना, जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान के फिरना, ऐसा दो वरदान के फिरना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। जन्म जन्म तक ना भूलेंगे, जन्म जन्म तक ना भूलेंगे ये एहसान तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा,
हो नाम तुम्हारा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया ओम हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पाविति। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवे, करते हैं मेरे गुरुवे, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पाविति। हो तेरे नाम से ही अब तो, तेरे नाम से ही अब तो मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवे, करते हैं मेरे गुरुवे, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो अंधकार से व्याकुल हो निजको नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो हो यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया ओम ह्रीम हूँ। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पाविति। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ हो यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनप्रप्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। जब तक श्रद्धा के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, जब तक श्रद्धा के अधरों पर
करुणा का पैगाम रहेगा। इस धरती की हर धड़कन में विद्यासागर नाम रहेगा। तो फिर आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, विराजो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, विराजो बाबा। गुरुदेव की सूरत हो, गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती। गुरुदेव की सूरत आ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, विराजो बाबा। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण। अर्चन के सुमन समर्पित है हर्षाए जगती के कण कण। कर्नाटक के सदलगा ग्राम में गुरुवर तुमने जन्म लिया। मल्लप्पा पूज्य पिता श्री को हर समय मधीकृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवितम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है। वह भेद ज्ञान की छेनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार। तुम स्वार्थवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुरता। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने। तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना। जो दर्श आपके कर जाता, नहीं चाहे कभी विलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला है। शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। स्वर ताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत। है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। तो आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, विराजो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, पधारो। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय छत्तीसगढ़ में चंदगिरी में साक्षात विराजमान। उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। और हम सभी पूज्य निर्यापक श्रवण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने। अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सभ्य साहूणम। बोलो डोंगरगढ़ के चंद्रपुर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की,
पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, अभय सागर जी, समता सागर जी महाराज की, और कल जो मुनि महाराज जी आए उन सब की, और मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर महाराज की। जल है तो कल है, जल है तो कल है, सभी कहते आए हैं। और देखा जाए तो पूरे विश्व में जल की मात्रा अधिक है। पृथ्वी में छह महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं, और उसमें भी देखा जाए तो जल की स्पेस एरिया ज़्यादा है। जब हम सबके शरीर में भी देखा जाता है तो उस शरीर में भी जल की मात्रा ज़्यादा है और मांस आदि अन्य धातु की मात्रा कम है। लगभग शरीर में 70% जल है, ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है, सबको महसूस भी होता है। क्योंकि जो भी कुछ बीमारी होती जल की कमी से होती है। तो ज़्यादा जब भी कहा जाता है कि कुछ इनको तकलीफ हो गई है, क्या किया जावे, ड्रिप लगवा दो, ज़्यादा ना बाटा चढ़वा दो, इसका सिलाई चढ़ा लो। तो उसमें रहता क्या है, जल तो रहता है, साथ में थोड़ा नमक रहेगा या ग्लूकोज की मात्रा थोड़ी रहेगी, इस ढंग से उसमें होता है। जल है तो कल है। अब जल को प्राप्त किया जा सकता है। अब पूछा जाए आपसे कि आपके नीचे कितनी दूर पे जल है, आप जहाँ बैठे आपके नीचे कितना जल है, कहाँ पर जल है, तो जितना तो उतना है। अब वो जल निकालने का तरीका कैसा है, कितने समय में आप निकाल सकते हैं अपने नीचे का जल, तो आपके पुरुषार्थ पर आधारित है। यदि आप अपने जहाँ बैठे हुए हैं उसके नीचे का आप जल निकालना चाहोगे और कुदाली से निकालोगे, खोदोगे, कितना समय लगेगा कह नहीं सकते हैं। और यदि आप वह जल को और जल्दी निकालना चाहते हो तो हाथ से जो बरामदा होता है ना खोदने का, उसके द्वारा भी आप निकाल सकते हो, कितने घंटे समय लग जाएगा। और यदि मान लो आप जल्दी करना चाहते हो तो बोरिंग होती है ना, बोरवेल्स होते हैं, तो उनके द्वारा भी आप निकाल सकते हो, तो जल्दी निकल आएगा। सबके नीचे जल, सबके शरीर में जल है। जल है तो कल कहते हैं, जल है तो कल है। अब जल की कितनी महत्वता है समझ में आपको आ गई होगी, लेकिन जल को निकालने का तरीका भी अपने हिसाब से होता है। तो आपके नीचे भी जल है, आप जहाँ भी खड़े हो गए, जहाँ बैठे हो उसके नीचे जल है। अब आपकी कुशलता कि आप कितने समय में कितनी तेजी से जल निकाल सकते हैं। लेकिन हम तो जल के लिए बाहर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि जल मिल जाए तो प्यास बुझ जाए, जल मिल जाए तो चौका लग जाए, जल मिल जाए तो अन्य दूसरे काम भी कर सकें। तो जल है तो कल है। तो जैसे जल के प्रति आपकी इतनी आस्था श्रद्धा रहती है, होड़ लगी रहती है, हमको मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, बस जल के समान ही धर्म है। जल को हम दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, हम धर्म को दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, जबकि धर्म में तो जैसे जल आपके शरीर में है और आप जहाँ बैठे हो उसके नीचे ही जल है, उसी प्रकार से धर्म भी आपके अंदर ही है। बस उस खोजने का तरीका बस पता चल जाए, ये तरीका जानने का मार्ग बताने वाले तो गुरु महाराज ही होते हैं। हम तो वैसे बाहर भटकते रहते हैं। अब उसके पास में त्रिशूल था और उसके डमरू लगा हुआ था, वो अपने सत्य पुरुष से जंगल में कुटिया में अपनी साधना करते रहते थे। अब किसी के व्यक्ति में मन में आ गया कि बाबा जी तो बड़े काम के हैं, इनका चेला बन जाए तो काम बन जाए। तो उनका चेला बन जाने से फायदा होगा कि सामान तो उनका जो मुख्य, हमको तो डमरू से मतलब है। डमरू सामान्य नहीं थी, डमरू किसकी थी, सोने की थी। इनका चेला बन जाएंगे, इनका डमरू सोने की हमको मिल जाएगी, हमारा काम भी हो जाएगा। तो उन्हें गुरु जी के पास पहुँचे, संत बाबा जी के पास पहुँचे, कहा बाबा जी मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, चेला बनने के पहले केला खा के आए कि नहीं खा के आए हो, मतलब कुछ साधना करके आए कि नहीं करके आए हो। क्योंकि चेला बनने के पहले आपको केला खाना पड़ेगा, मतलब साधना करना पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। क्योंकि साधना के द्वारा ही आप चेला बन सकते हो, परीक्षा लेनी पड़ेगी। हम परीक्षा नहीं लेंगे, कुछ साधना आपको बताते हैं तो आप ऐसा कर लेना, तो हम आपको अपना चेला बना लेंगे। तो चेला जो बनने आया था व्यक्ति, चेला शिष्य बनने आया था,
वो कहता है महाराज हे बाबा जी, मैं तो जब गर्भ में आया था तब से मैं सीख के आया हूँ, मैं तो बचपन से मैं मास्टर हूँ हर चीज़ में, आप विश्वास कीजिए हमारा, मैं तो आपकी परीक्षा में खड़ा उतरूंगा। जैसे ही परीक्षा भी हुई थी ना आपके यहाँ वजन की कमान, उसमें बताया संचालक ने कि 5,500 लोगों ने भाग लिया, और पश्चिमी बंगाल उन्होंने बताया कि जिनका प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है शिक्षक हैं, उनको हिंदी नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती और हिंदी भाषा का यह प्रतियोगिता है, अब कैसे उनका प्रथम नंबर लग गया। तो संचालक महोदय ने बताया कि लोगों आजकल व्यस्त बहुत रहते हैं, सुनने की हैबिट ज़्यादा हो गई है, पढ़ने की हैबिट कम हो गई है, तो उन्होंने उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग जो होती है ना उसको भी डाला था वेबसाइट में कि आप रोटी भी बनाते जाइए, काम भी करते जाइए, झपकी भी लेते जाइए और मोबाइल चालू करके उस पुस्तक को भी सुनते रहिए, सुनने का बड़ा महत्व रहता है। तो उस व्यक्ति ने उस पुस्तक को सुन करके ही पूरा अध्ययन ज्ञान अध्ययन किया। सबके अंदर जल है, बस जल को निकालने की जरूरत है, प्राप्त करने की जरूरत है। तो ऐसा व्यक्ति से प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया शिक्षक है, भाषा का ज्ञान नहीं है लेकिन भाव का ज्ञान है। एक तो आचार्य श्री कहते हैं भाषा महत्वपूर्ण नहीं होती है, भाव महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चे के भाव समझ लेती है, भाई माँ इसको क्या चाहिए है, बच्चे को दे दे। बच्चा बोलना नहीं जानता है, बच्चे ने भाषा भी नहीं सीखी है। सब यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, सबकी संतान हुई हैं, सब जानते ना कि भाषा आपने उसके भाव कैसे पकड़ लिए, बिना भाषा के भाव पकड़ में आ जाते हैं। जैसे जो शिक्षक थे पश्चिमी बंगाल के, बंगाली भाषा जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं, और हिंदी भाषा का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो सबके जल यदि सबके अंदर जल है, बस जल निकालने की जरूरत है। उन्होंने अपनी ज्ञान का विद्या का उपयोग किया, प्राप्त कर लिया। तो चेला बनने आया था, कहता है कि मैं भी ऐसा मैं पूरा बचपन से सीख के आया हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। तो महाराज तो समझ गए कि चेला ये जो बनने आया है, इस शिष्य जो चेला बनने आया है ये मेरा चेला बनने नहीं आया है, ये तो डमरू का चेला बनने आया है। कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ, हो जाओ। अब वो क्या करता था चेला कि जल्दी सो जाता था, बाबा जी सोने के पहले सो जाता था। अब और जब बाबा जी सो जाते थे तो वो उनकी खाना थोड़ा तो देखता था कि जो त्रिशूल तो लगा हुआ है, उसमें जो डमरू था वो गायब हो गया। अब डमरू कहाँ चला गया, तो उन्हें पता नहीं, बाबा जी ने अपने पास रख लिया होगा। तो रात में उठ करके उनके थैले में करता था, उनकी अलमारी थी, कुटिया थी, एक एक सांस सब छान मारता था, लेकिन डमरू मिलता नहीं था। अब सो जाता था, और जब सोकर उठता था तो देखता था कि फिर से त्रिशूल खड़ा है, उसके में उस सोने का डमरू लटका हुआ है। अब 3-4 दिन हो गए, वो समझ में आया कि डमरू रात को जाती कहाँ है और सुबह कैसे आ जाती है, और बाबा जी की छोटी सी कुटिया है, हमको ये सामान मिलता ही नहीं, पूरे ढूंढ लेता, मिलता ही नहीं है। तो बाद में कहता बाबा जी हम तो आपके चेला बनने आए थे और आपने हमको ऐसा केला खिला दिया, मेरे दिमाग में एक फितूरी भर दी आपने कि आखिर डमरू गई कहाँ, आप बताइए। सुबह तो दिखती है, दिन में दिखती है, रात को गायब हो जाती है। मैं सब तक ढूंढता रहता हूँ, हमको डमरू मिलती नहीं है, सोने की डमरू। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा हम जानते थे तुम मेरा चेला बनने नहीं आए हो, तुम तो डमरू का चेला बनने आए हो। मैं डमरू वहां से तुम्हारे सोने के बाद में निकाल लेता था और तुम्हारे थैले के अंदर ही रख देता था। हंस रहे हो सब लोग, हमारी स्थिति भी ऐसी ही है, उसी चेले जैसी है कि डमरू तो हमारे थैले के अंदर है, लेकिन हम उसको ढूंढ कहाँ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। वो आत्म तत्व सोने की डमरू हमारे अंदर विराजमान है, उसी के अंदर सुख है, उसी के अंदर शांति है। ये हम अज्ञानता के कारण से हम बाहर ढूंढ रहे हैं, अपनी डमरू नहीं बजा पा रहे हैं, दूसरे की डमरू में लगे हुए हैं, तो ना अपनी बजा पा रहे हैं ना दूसरों की बजा पा रहे हैं। तो हम सब शरीर के अंदर जल है, हम जिस जमीन में बैठे उसके नीचे भी जल है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की।
आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संभव है वह दूसरी कक्षा की बात है और एक छोटी सी कथा घटना उसमें उल्लेखित है। ऐसे घटनाक्रम को बताने वाले बहुत सारे प्रसंग पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए पहले दिए जाते थे। आज के कथाकार भी उसको पढ़ करके चिंतन में डूब सकते हैं और डूब जाते हैं, ताकि जीवन पर्यंत वह कथा वह पाठ हमें जीवन पर्यंत ही नहीं किंतु जब तक कल्याण न हो तब तक वह कार्य कर सकता है, ऐसा हमारा विश्वास है। कथा वस्तु है एक सौतेले बोलते नहीं, क्या बोलते हैं आप लोग कि दो भाई हैं और दो उनके पत्नियां हैं और आपस में इनका थोड़ा सा संघर्ष चलता था। एक को संतान थी, एक को शायद संतान नहीं थी। जिसको संतान नहीं थी उसने इस प्रकार का कार्य किया है तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा भी, लेकिन वह संतान मरण को प्राप्त हो गई। जिसकी संतान थी वह चिल्ला रही है, रो रही है और इसका क्या अब न्याय होगा, बड़ा कठिन है। पंचायत की ओर कई लोगों ने नज़र की और उसको सिद्ध करने के लिए गए। वह जिसने उसको कष्ट पहुंचाया था वह मैं तो कभी भी कर ही नहीं सकती ये चीज, वैसे ही मैं संतान की भूख रखती हूँ। मैंने नहीं किया और जिसकी संतान थी वह कहते और कोई घर में थे ही नहीं। समझा करके हम गए थे, साथ ले जा नहीं सकते थे, लेकिन अब इसको क्या कहा जाए। हाँ, उसने जिसकी संतान नहीं थी उसने एक और विचार किया। एक गाय चौंक करके बाजार में से बैल सही है और गाय सही, और वह आई और मेरे सामने सामने ही उसको जो बीच में आ गई संतान
उसको सिंग से उछाल दिए, सिंग से उछाल दी और वह जो ही नीचे गिरा तो मरण को प्राप्त हो गया। इस प्रकार अपने ऊपर जो आ रहा था उसको किसी भी प्रकार से उसने टाल दिया। जब आंखों देखी बात कह रही है, ये झूठ नहीं हो सकती। अब कैसा किया जाए? तो पंचायत की, तो पंचायत ने कहा सही सही बताएगा उसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। और यह एक यदि सही सही निर्णय पर चला जाता है, ये घटना हमारे लिए बहुत बोधप्रद होगी। उन्होंने कहा दो के बीच में एक है संतान, ऐसा कर दिया जाए, इसके आधा आधा हिस्सा खिलाया जाए और एक हिस्सा बड़ी को, एक हिस्सा छोटी दिया जाए। इसको देख करके, सुन करके छोटी वाली इस निर्णय से घबराई नहीं गई, उसको भीतर भीतर बहुत अच्छा लगा। इधर देखते हैं, पंचायत ने देखा, बड़ी कहती है मुझे नहीं चाहिए किंतु इनको ही दिया जाए, लेकिन यह खुशी के साथ हमेशा हमेशा बने। तब पंचायत ने कहा ये सही माँ है, उसको जीवित रखना चाहती है, और ये दूसरी जो है वह आधा आधा करने के लिए तैयार हो गई। इससे स्पष्ट है इसने ऐसा किया। इसके उपरांत भी उसने एक गाय का नाम लिया था, हमने आँखों से देखा और कानों से गाय ने भी सुना। इस समय हमारे लिए भी एक समस्या है, और वह गाय सारे के सारे लोगों को अलग अलग करते हुए आकर के उसने अपने प्रस्तुति बताई। और चूंकि इसमें जो कड़ाव में क्या है, वो कड़ाव ही ना, उसमें से लोह का जो गोला था गरम गरम, उसको मुख से उठा करके और उनके सामने चढ़ा दिया। तो उस समय पंचायत ने कहा यह भी दोष से मुक्त है। किंतु पाप से दूर रहने के लिए जो कहा गया है, और उसको आगे भी इसी प्रकार सुखमय जीवन जीने के लिए उद्बोधित किया जाएगा अथवा न्यायालय बनाया जाएगा, आदि आदि अवसर के अनुसार अपेक्षित है। तो उसके साथ साथ सत्य भी अथवा पाप को एक प्रकार से घृणा की दृष्टि से देखना ही चाहिए। हमारे यहाँ पापी को नहीं किंतु पाप को एक प्रकार से घृणा की दृष्टि से देखने के लिए गया। ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, क्योंकि
जितने भी मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं, वो पाप को छोड़ने के बाद ही हो रहे हैं। पाप को साथ ले करके कोई सत्यालय में, न्यायालय में जा ही नहीं सकता। ये पक्का है। मुक्ति के लिए हमें पाप का एक प्रकार से विसर्जन करना होगा। कोई भी हो, वह हमारे यहाँ पंचम गुण स्थानवर्ती संयमा संयमी गाय भी हो सकती है, बैल भी हो सकते भी, ऊंट भी हो सकते हैं, हाथी भी हो सकते हैं, और सिंह भी हो सकता है, और सर्प भी हो सकता है। पंचम गुणस्थानवर्ती संयमा संयमी, और वह 16 स्वर्ग तक जाकर के वहाँ से यूँ 16 स्वर्ग उपजाए। तहते चैन नर जन्म पाए, मुनि है शिव जावे। ये आप लोगों के लिए दौलत राम जी के द्वारा लिखा हुआ छेड़ाला ग्रंथ पढ़ेंगे। इसलिए अपने जीवन में आप जितने पंच पापों में से कम करते चले जाएंगे, कम करते चले जाएंगे। कौन कितना कर रहा है यह हमें दूसरे को नहीं देखना है, किंतु हमें यदि हल्का होना है तो परिग्रह को और 5 से 5 पापों को छोड़ते हुए जाना, यही एकमात्र मार्ग है। असंयम हमेशा हमेशा अनंत रहता है। संयम गिनती के ही हुआ करते हैं, इसलिए जो गिनती के होते हैं उन्हीं की हमेशा हमेशा जो पाप को छोड़ना चाहता है वो विनती करता रहता है। यह विनती का रिवाज एक प्रकार से वह जैसा जैसा कम करता जाता है वैसे वैसे हल्का होकर के तैरने लग जाता है। ये तैरना एक प्रकार से पाप से मुक्त होने का पाठ सिखाता है। इसलिए डूबना ये भारी होने का पाठ सिखाता है, और अनंत संसार में डूबते डूबते ही हम आए हैं, और उन पापों को अभी भी कम नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन के अलावा अथवा इन पशु जो आदर्श हैं इनके अलावा कोई भी स्थान नहीं है जो पाप का त्याग कर रहा हो। स्वर्गों में जो गए हैं पाप त्याग करके गए हैं, लेकिन वहाँ पर पाप त्याग नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग पाप की पाल्टी को थोड़ी सी भारी न बनाइए, और पुण्य की पाल्टी को ऐसा भारी बना दो जिसके द्वारा वह पाप के बाल्टी ऊपर चला जाए। ऊपर कहाँ चले जाए, सारा सारा वह परिग्रह उसका समाप्त हो जाए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। दूर से आए हैं, छुट्टी मिली होगी इसलिए आए हैं। हाँ, रविवार तो कल है, और बच्चों को स्कूल के पाठशाला के विद्यालय के बच्चों को शनिवार में भी आधा शनिवार मिल जाता है बताते। हाँ हाँ, ऐसा सुना था, क्योंकि बच्चे प्राय करके छुट्टी को ही देखते रहते हैं, और आप लोगों को भी उसी प्रकार मुक्ति को ही हमेशा देखते रहिए। और धर्म के कांटे को, तराजू को, जो धर्म का कांटा रहता है, नीचे की ओर न देख करके उस कांटे की ओर ही आपका नज़र रह जाए, और वह पाप का पाल्टी कमज़ोर होता चला जाए, यही एकमात्र आप लोगों का कर्तव्य है। अहिंसा परमो धर्मः।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद।